तो इस फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 1980 में माजानंग सिटी के करीब काफी सारे डाकुओं और लुटेरों का मर्डर कर दिया गया था। किसने और कैसे, ये एक मिस्ट्री थी। इस शहर के लुटेरों के दो ग्रुप्स थे, जिनमें से एक थे सुगाली। ये बहुत बेरहम थे और अजीब बात ये थी कि इनको मारना भी पॉसिबल नहीं था। लोगों में मशहूर था कि इनके अंदर या तो कोई जादुई ताकत है या फिर ये लोग खुद काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से गोली या चाकू से आम तरीके से इनकी जान लेना पॉसिबल नहीं है। खैर, इस सब के बाद मूवी के पहले सीन में हम डेनांग नाम के एक आदमी को देखते हैं। 1984 का वक्त है। डेनांग सुगाली लुटेरों की लाशों को दफन करवा रहा है, यानी इन लुटेरों को मरवा दिया गया है। इन्हीं लाशों में एक जेरॉड की भी लाश थी, जिसने एकदम से आंखें खोल ली, यानी वो अभी जिंदा था। डेनांग उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं जान गया हूँ, तुम कोई इंसान नहीं, तुम्हारे अंदर ब्लैक पावर्स हैं। ये बात उसे जेरॉड की किताब से पता चली थी, जो अब डेनांग के पास ही थी। जेरॉड जोर जोर से हंस रहा था। उसे देखकर गुस्से में डेनांग ने एक शार्प कटर उठाया उसे मारने के लिए। तो मरने से पहले जेरॉड ने इस गांव को कर्ज यानी श्राप दे दिया कि जब तक मेरा खून इस जमीन पर रहेगा या जब जब मेरा खून इस जमीन पर आएगा तो यहाँ पर मौत और तबाही आएगी। इसके बाद जेरॉड के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया, बल्कि सालों बाद हम एक लड़की जिया को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव माजानंग वापस आ रही है, यानी उसी शहर में आ रही है जहाँ पर ये लुटेरे और जेरॉड वगैरह थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जिया की मॉम मर गई है और वो उनके फ्यूनरल के लिए यहाँ आ रही है। यहाँ आने का उसका खास मकसद एक ये भी था कि वो अपने डैड के पास्ट के बारे में पता चलाए, जो और कोई नहीं बल्कि जेरॉड ही था। जिया के माजानंग में एंटर करते ही यहाँ पर अजीबो गरीब चीजें देखने को मिलती हैं। मौसम एकदम से खराब हो जाता है और पूरे माजानंग पे काले बादल छा जाते हैं। ये असल में जेरॉड के दिए कर्ज की वजह से हुआ था। जिया जो उसका खून थी, जैसे ही वो माजानंग की जमीन पे आई तो कर्ज दोबारा से शुरू हो गया और यहाँ पर तबाही और मौत का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। जैसे ही डेनांग जिया को देखता है तो गुस्से से वो लाल पीला हो जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि डेनांग और कोई नहीं बल्कि जिया के ग्रैंडपा हैं, नाना हैं, जिन्होंने खुद जेरॉड को मारा था। फ्यूनरल में आए लोग भी जिया को अजीबोगरीब नजरों से देख रहे थे। फ्यूनरल के बाद उसके नाना डेनांग उससे कहते हैं, जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो इस पूरे गांव की मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। सीन कट होकर अब हमें डेनांग के एक साथी को दिखाया जाता है। वो गांव वाले से कह रहे थे कि जिया का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं, जितना हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करना, रात को अपने घर के सारे दरवाजे बंद रखना और अगर दरवाजा कोई भी खड़काए तो मत खोलना। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ आ गया तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ जिया अपने दोस्त के साथ बैठी हुई थी। अचानक ऊपर वाले फ्लोर से एक बॉल उसके पास आती है। तो उस बॉल को देखते हुए वो अब ऊपर चली गई। ऊपर ये स्टोर रूम था, जहाँ पे एक संदूक पे ताला लगा हुआ था, जिसने जिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। इससे पहले कि जिया से खोल लेती और कुछ देख लेती, यहाँ पर डेनांग आ जाते हैं और गुस्से में उसे कहते हैं, जल्दी अपना सामान पैक करो, रात होने से पहले पहले मैं तुम्हें टाउन में छोड़ाऊंगा। अब ये चीज जिया के दोस्त को भी अजीब लग रही थी कि उसके दादा ही उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो उससे कहता है, शायद इसके पीछे के रीजन तुम्हारे डैड हो। जिया को उसकी बात पे यकीन नहीं आया। जिया को लगता था कि जरूर कहानी कुछ और है इस सब के पीछे, और यही तो जिया को पता करनी थी। जिया बताती है कि कभी भी मेरे ग्रैंडपा यानी डेनांग ने मुझे यहाँ आने नहीं दिया। वो कहते थे, अगर तुम यहाँ आई तो यहाँ के लोग मर जाएंगे। देखो, मेरे यहाँ आने से लोगों के मरने का क्या ताल्लुक। इनकी इन्हीं बातों के दौरान डेनांग आकर इन्हें यहाँ से ले जाते हैं। वो इन्हें शहर छोड़ने ही जा रहे थे, लेकिन तब उन्होंने देखा कि गाड़ी पंचर हो चुकी थी। ये देखकर वो पूरी तरह गुस्से में आ गए। उनकी घबराहट अब सातवें आसमान पे थी। जल्दी से वो घर के अंदर गए और उन्होंने एक गन उठा ली। जिया को उन्होंने कहा कि तुम अंदर ही रहना, और जिया के दोस्त को लेकर वो बाहर की तरफ निकल गए। जिया उनसे पूछते हैं, आखिर चाहते क्या हैं आप, मुझे किस चीज से बचा रही हैं, घर में क्यों कैद कर रही हैं? लेकिन डेनांग उसे कोई जवाब नहीं देता और जिया के फ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है। रास्ते में जिया के दोस्त को छोड़कर डेनांग अकेले ही आगे बढ़ने लगा था। वो बड़े आराम से सिगरेट पी रहा था। एकदम से उसे हवा में एक काला साया दिखाई दिया, जिसे उसने पहले इग्नोर कर दिया, और उसके बाद उसे दिखाई दिया कि 4 काले सायों ने एक कॉफिन उठाया हुआ है। और इस भयानक मंजर को देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है। इन्हीं कॉफिन वाले स्पिरिट्स को यहाँ पर 2 गार्ड्स भी देख लेते हैं। साथ ही साथ इन्हीं चारों सोल्स को नेबर में मौजूद एक ओल्ड लेडी ने भी देख लिया था। इन्हें देखते ही उसने अपनी बेटी को तेजी से एक कमरे में जाकर छुप जाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी इन सोल्स को देखता है वो मारा जाता है, और वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। यहाँ पर एक चीज हमें ये भी पता चली कि ये लड़की यानी उस आंटी की बेटी जिया की दोस्त भी थी। ये सोल्स सबसे पहले अपनी पावर्स से इस आंटी को मार देती हैं और उसके बाद वो दोनों गार्ड्स
जिन्होंने उन सोल्स को देख लिया था वो दोनों भी मारे जाते हैं। और अब इससे पहले कि ये सोल्स यहाँ पर जिया के दोस्त को भी मार देते, ठीक वक्त पर जिया यहाँ आ जाती है। जिया के दोस्त ने घबराते हुए बताया कि उसने यहाँ पर सोल्स देखी थी, लेकिन जिया ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और कहा जरूर ग्रैंडपा ने ही तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया होगा। अभी वो यही कह रही थी कि तभी उसने देखा उसके दोस्त का मुंह सूजने लगा था। वो अपने गले पे ऐसे हाथ रखे हुए था जैसे वो अपने आप को किसी फंदे से बचा रहा हो, और उसके पाँव भी जमीन से उठ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा है। ठीक वक्त पर दैनंग यहाँ जाते हैं और जल्दी से एक शीशा लाकर देखते हैं। उसके पीछे वही 4 सोल्स थी जो उन्हें आम आंखों से तो नजर नहीं आई, लेकिन शीशे में नजर आ गई। शीशे में ही देखते हुए दानंग उस सोल के ऊपर बंदूक से अटैक कर देते हैं। इस गोलियों में बारूद की जगह नमक था और नमक से सोल्स दूर भागा करती थी। इसी नमक की वजह से उन्होंने जिया के दोस्त को छोड़ दिया और ये लोग अब आगे की तरफ भागे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। वो दानंग से सवाल करती है कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन दानंग उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते और आगे की तरफ चलते रहते हैं। अपने पास मौजूद शीशे की मदद से ही दानंग अपने सामने आने वाली सोल्स को देख पा रहे थे। इतने में ही पीछे से आकर दोबारा जिया के दोस्त को इन सोल्स ने घेर लिया। वो उसको यहाँ पर मार देते, उससे दोबारा बचा लिया। ये लोग अब आगे की तरफ चल रहे थे कि अचानक दानंग इनकी नजरों से ओझल हो गए और ये दोनों पीछे रह गए। अब ये जानते थे कि वो सोल जरूर आकर उसको मार देगी। जल्दी जल्दी में जिया उसे लेकर अपनी दोस्त के घर छुप गई। उसकी मॉम ने भी उन सोल्स को देख लिया था और उन सोल्स ने उसकी मॉम को मार दिया। अंदर जाने पर इन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आया सिवाय उसकी मरी हुई मॉम के। उसे देखकर ये दोनों ही डर गए। जिया के दोस्त ने कैबिन खड़काकर उसे अपनी तरफ बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन जिया को आवाज सुनाई नहीं दी और ये लोग वापस बाहर आ गए। और इस मर्तबा बाहर आने पर जिया के दोस्त को दूर से आती एक कार दिखाई दी। वो खुशी खुशी तेजी से उस कार की तरफ बढ़ा।